हेलो बच्चों, आप सबका एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल केडी केमिस्ट्री पे। चलिए आज जो है हम लोग का क्लास चलेगा अल्केन, क्योंकि पिछले क्लास में हम जो जितने भी कार्बन के नेम थे यानी जो फंडामेंटल बात था उसको हमने किया था, और आज जो है हम उस पर क्लास करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस क्लास को पहले देख लीजिए। अन्यथा अगर हो सके कि हम कार्बन का नेमिंग करें, जैसे 2 कार्बन के लिए कुछ लिख दे या 4 कार्बन के लिए कुछ लिख दे, तो आप कहोगे सर ये कैसे। अगर आपको याद है तो आप आराम से यहाँ से अल्केन को कंटिन्यू कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अल्केन। अल्केन तो अल्केन देखिए, अल्केन जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है। अल्केन 2 शब्दों से मिलकर बना है, अल्क प्लस ANE, अल्केन। अल्क जो है ये हमारा रहेगा नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम बोले तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ANE डिसाइड करेगा कि इस सब में जितने भी कार्बन हो या हाइड्रोजन हो वो सब एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हैं। सब जो होंगे एक दूसरे के द्वारा, वो कार्बन से कार्बन हो या फिर कार्बन से कोई हाइड्रोजन हो, तो एक दूसरे से कितने बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहेंगे? सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहेंगे। तो इसी तरह से इसको समझना है, यानी कि जो अल्केन है हमारा वो 2 से मिलकर बना हुआ, एक अल्क और दूसरा क्या? AAD। अल्क हमारा क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यानी कार्बन की संख्या रहेगा, जिसमें हम पिछले क्लास में बता चुके हैं कि 1 कार्बन को मेथ कहते हैं, 2 कार्बन को एथ कहते हैं, 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं, 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं, एक्सेट्रा जितने भी कार्बन हैं उन सबका नाम लिख दिया गया है। और ANE का अर्थ समझा रहे हो, यही पकड़िए, क्योंकि ये लगभग जितना भी पढ़िएगा अल्केन, अल्कीन, अल्काइन सब में आपको कॉमन आएगा। अल्क अल्केन, ANE आ जाएगा तो अल्केन, अल्क ENE आ जाएगा तो अल्कीन, अल्क YNE आ जाएगा तो अल्काइन। इसी तरह से इसलिए कह रहे हैं कि A हमारा क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और A हमारा क्या डिसाइड करेगा? बॉन्डिंग, कि उस संरचना में उस अणुसूत्र जो दिया रहेगा उसमें कितना कितना बॉन्डिंग करना है। तो ANE का अर्थ हो गया है कि हम लोग क्या करेंगे? एक एक बॉन्ड देंगे, वो कार्बन से कार्बन हो या फिर कार्बन से कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला वो हो जाता है आपका CnH2n+2। अल्केन का जनरल फॉर्मूला यानी साधारण सूत्र जो होता है वो हमारा क्या होता है? CnH2n+2, जहाँ n = 1 2 3 4 ... आज लगभग 100+ कार्बन एटम की संख्या का पता चल चुका है, पुट कर सकते हैं, लेकिन हम आपको बोले हैं कि कम से कम 15 कार्बन 20 नहीं, वो ज़्यादा हो जाएगा, 12 कार्बन तक आप नेमिंग को याद रखिए, वो काम करेगा आपको। अगर देखिए इन सभी में अगर हम n के जगह नंबर पुट कर दें 1, एक एक करके बारीकी से देख लेंगे। n के जगह पुट कर देंगे 1 तो हमारा हो जाएगा C1H2 × 1+2। C1 लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2 में 1 से तो 2+2 यानी CH4। CH क्या हो गया हमारा? 4, यानी इस A हो गया अणुसूत्र, ये हमारा क्या निकला? मॉलिक्यूलर फार्मूला। किसी देखिएगा तो क्योंकि ये पहला सरल कंपाउंड है अल्केन का, सो इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला ही बोलते हैं और कंडेंसेशन फार्मूला ही बोलते हैं, यानी संघनित सूत्र। हिंदी इसको क्या कहेंगे? संघनित सूत्र। जबकि स्ट्रक्चरल फार्मूला बदल जाएगा, संरचना देख लीजिए, या C हाइड्रोजन की संख्या 4 है तो इस तरह से 4 हाइड्रोजन को हम अरेंज कर देंगे। अभी आपको देखिए यहाँ बताए हैं कि ANE डिसाइड करेगा कि इसमें जितने भी एटम रहेंगे वो कार्बन से, कार्बन हाइड्रोजन से या हाइड्रोजन कार्बन से, वो सब सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहेंगे, ठीक है। अब चलिए इसी तरह से, हाँ ये हो गया स्ट्रक्चरल फार्मूला।
संरचना सूत्र, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसी तरह से जब हम n बराबर 2 रख देंगे, क्या रख देंगे 2, हाँ एक और चीज़ लिख लीजिए, वो छूट रहा है, बोल देते हैं। क्योंकि एक कार्बन को अभी हम बात कर रहे हैं कि पिछले क्लास में इस पर चर्चा की है, एक कार्बन को जो हम लोग मेथ कहते हैं, एक कार्बन को क्या कहते हैं, मेथ कहते हैं। सबके पास देखिए सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो नाम हो जाएगा क्या, ANE, यानी इसका जो हो गया नाम हो गया मेथेन। क्या नाम पर रखेंगे इसका, CH4 का मेथेन। सूत्र इसका हो गया CH, 4H है, चारों का अलग अलग हाइड्रोजन से बॉन्डिंग कर दिए, हो गया हमारा क्या, मेथेन। अब चलिए n बराबर रख दीजिए 2, फार्मूला हो जाएगा C2, फार्मूला यही है हमारा C2H2 + 2, यानी C2H4 + 2 यानी C2H6। तो ये इसी तरह से देखिए अब शॉर्ट लिख रहे हैं, ये हमारा क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला MF, ठीक है। एक और इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और ये हमारा हो गया CF, यानी कंडेंसेशन फार्मूला, संघनित सूत्र, और वो जो संरचना बनाए तो हो जाएगा हमारा स्ट्रक्चरल फार्मूला। इधर करा देते हैं, देखिए कार्बन की संख्या 2 है, 1 और 1 2, हाइड्रोजन 6 है, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा हो गया क्या, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला SF, ठीक है। तो इसका नाम, तो 2 कार्बन को कहा जाता है एथ, सभी में सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो हो जाएगा ANE, यानी ये हमारा हो गया एथेन। 1 कार्बन मेथेन, 2 कार्बन एथेन। अगर 3 कार्बन रखेंगे तो अब देखिए हम समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। इसी तरह से सपोज कीजिए कि ये फार्मूला है, यहाँ 3 कार्बन रख देंगे तो 3 कार्बन के लिए हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ आ जाइए, जब n बराबर 3 लेंगे तो C3H, देखिए 2 × 3 6, 6 + 2, C3 और H कितना 8, ये हो गया MF। अगर SF इसका बना दीजिए तो हो जाएगा CCC। हाइड्रोजन की संख्या 8 हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये हमारा बन के तैयार हो गया क्या, स्ट्रक्चरल फार्मूला। अगर इसका संघनन फार्मूला लिखना है तो देखिए सबको पास में लिख देना और कुछ नहीं, 1 गो C है, 3 गो हाइड्रोजन है CH3, उसके बाद 1 गो C है, 2 गो हाइड्रोजन है CH2, 1 गो C है, 3 गो हाइड्रोजन है CH3, और ये हमने तैयार कर दिया इसका क्या, SF हो गया, CF ना, CF कंडेंसेशन फार्मूला। आई थिंक आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। 1 कार्बन रहेगा तो मेथेन बोलेंगे, 2 कार्बन रहेगा तो एथेन बोलेंगे। उसी तरह से यहाँ 3 कार्बन है और 3 कार्बन रहेगा तो इसको 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं, ANE ऐड कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा क्या, प्रोपेन। 1 कार्बन को क्या बोले, मेथेन, 2 कार्बन एथेन, 3 कार्बन को क्या कहेंगे, प्रोपेन। नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए हटा देते हैं इसको। अब देखिए इसी तरह से जो है हम इसका नाम कर लेते हैं और सूत्र कर लेते हैं सभी का। फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला था हमारा CnH2n + 2। इस फार्मूला से हमने ये निकाला निष्कर्ष कि यदि n = 1 रहेगा तो फार्मूला हो जाएगा क्या, CH4, और नाम हो जाएगा क्या, मीथेन, ठीक है। जब n बराबर 2 ऐसे कर दीजिए, फार्मूला तैयार होकर हो जाएगा हमारा क्या,
C2H6, ये हो जाएगा हमारा क्या, एथेन। अगर n बराबर 3 कर दे तो C3H6 सॉरी 8 ना 8, ये हो जाएगा क्या, प्रोपेन। यदि n बराबर 4 कर दे C4H8 ब्यूटेन। और यदि n बराबर 5 कर दे तो C5 और H10 नहीं 10 ना H12 5 कार्बन के लिए पेंटेन। यदि n बराबर 6 कर दे तो हो जाएगा क्या, C6H14 हेक्स यानी हेक्सेन। और यदि n बराबर 7 कर दे तो C7H16 7 कार्बन के लिए हेप्टेन। यदि n बराबर 8 कर दे तो हो जाएगा C8H18 ऑक्टेन। इसी तरह से यदि हम n बराबर कितना रखते, 9 रख दे तो फार्मूला हो जाएगा C9H20 या नाम हो जाएगा क्या, नॉनेन। और यदि n बराबर 10 रख दे तो फार्मूला हो जाएगा C10H22 और नाम हो जाएगा 10 कार्बन के लिए क्या, डेक यानी डेकेन। इसको जल्दी से आप नोट कीजिए और इसको समझिए बहुत ही आसान भाषा में। एक रहेगा CH4 मेथेन, 2 रहेगा C2H6 एथेन, 3 रहेगा C3H8 प्रोपेन, N 4 रहेगा C4H10 ब्यूटेन, 5 रहेगा H5H12 पेंटेन, 6 हेक्सेन, 7 हेप्टेन, 8 ऑक्टेन, 9 नॉनेन और 10 क्या हो जाएगा हमारा, डेकेन। नोट कर लीजिए। तो इस तरह से जो है हम इसको 10 तक किए हैं, आप आगे 20 तक भी कर सकते हैं, ठीक ना। तो अब जो है हम लोग ये जनरल, आपको इस नाम को दिमाग में रटना नहीं है, फॉर्मूला को बस याद करना है और उससे आप सारा काम कर सकते हैं। और जो वो वर्ड रूट बताए हैं कि किस कार्बन को क्या नाम है, जैसे मान लीजिए 5 कार्बन रख रहे हैं तो 5वें कार्बन का क्या नाम होगा, ये दिमाग में रहेगा तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में अगले टॉपिक और इसके जो है पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। क्योंकि आज भी जो है हमने इसमें सिर्फ क्या किया है, कैसे कैसे अल्केन को अरेंज किया जाता है, इसके नेमिंग का 2 तरीका होता है, एक साधारण नाम और एक IUPAC नाम, दोनों करेंगे। धन्यवाद। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कहेंगे कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपके पास आसानी से चला जाए। धन्यवाद।